एक दिन एक भद्र महिला शेख चिल्ली की दुकान में कुछ खरीदने के लिए आई। शेख चिल्ली उसे ब्लाउज के कपड़े, सूट सलवार के कपड़े दिखाने लगा। उस महिला ने एक सूट का कपड़ा लिया और उस कपड़े के पैसे चुकाए। पैसे लेकर शेख चिल्ली अपने गले के पास जा बैठा और गले में से गोली टोपी निकाल कर पहन ली। महिला ने जाते जाते ठमक कर शेख चिल्ली की तरफ देखा और उसे पहचान गई। यह वही महिला थी जिसके घर में कुत्ते का पीछा करते हुए शेख चिल्ली घुस गया था और वहां से लौटते समय पलंग से 100 के नोटों की गड्डी उठाकर ले आया था। महिला ने उसे गुसल खाने से देखा था। उसकी नुकीली दाढ़ी और गोल टोपी उसे याद रह गई थी। घर से रुपए चोरी किए जाने की घटना की जानकारी उसने पुलिस को दे दी थी, जिसमें उसने चोर का हुलिया भी बता रखा था। महिला ने पूरे इत्मीनान के साथ शेख चिल्ली का चेहरा देखा और जब इससे तसल्ली हो गई कि वही आदमी है जो उसके घर से नोटों की गड्डी लाया था, तब वह उसकी दुकान से बिना कुछ कहे निकली। वह सीधा पुलिस थाने गई और जहाँ उसने पुलिस को जानकारी दी जिस चोर ने उसके घर से 10,000 रुपये चुराए थे, वह बाजार मंठे कपड़े की दुकान चला रहा है। महिला की सूचना के बाद पुलिस हरकत में आई और शेख चिल्ली की कपड़े की दुकान पर छापा मारकर उसे पकड़ लिया। पहले तो अपनी गिरफ्तारी से चकित हुआ, लेकिन जब पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की तब उसके समझ में आ गया कि मामला 10,000 रुपये का है। उसी 10,000 रुपये का जो वह घर से रोटी के एवज में उठा लाया था, उस का कुत्ता उसके हाथ से छोड़ रोटी छीनकर भाग गया था और वह कुत्ते का पीछा करते हुए उस घर की जा घुसा और पलंग पर रखी नोटों की गड्डी उड़ा लाया था। पुलिस थाने में उससे पूछताछ करने लगी, बताओ तुमने उस भद्र महिला जुबेदा खातून का रुपया लिया था या नहीं? मैं किसी भद्र महिला जुबेदा खातून को नहीं जानता। तुमने किसी घर से पलंग पर रखे नोटों का बंडल चुराया? थानेदार ने रौब डालते हुए पूछा। हाँ, एक कुत्ते के घर से। कुत्ता मेरी रोटी चुरा कर भागा था। मैं कुत्ते के पीछे दौड़ता हुआ उस घर में घुसा था और कुत्ते को नहीं पकड़ पाने के कारण मैं वहां से रुपए लेकर भाग आया था। थानेदार ने शेख चिल्ली के जवाब से समझ लिया कि आदमी ईमानदार भी है और परले दर्जे का बेवकूफ भी। दूसरे दिन दंडाधिकारी के इजलास में शेख चिल्ली की पेश हुई और आदेश हुआ शेख चिल्ली की दुकान की नीलामी कर उस महिला के पैसे वापस कर दिए जाए और जो शेख चिल्ली को 3 महीने के लिए जेल भेज दिया जाए। दंडाधिकारी ने मामले की सुनवाई करते हुए आगे कहा, शेख चिल्ली ईमानदार है। वे समझ रहा है कि रोटी के बदले रुपए ले आया है। उसकी बातों से प्रकट होता है कि उसे अपने अपराध का ज्ञान नहीं, मगर उससे अनजाने ही सही दंडनीय अपराध हुआ है, जिसके कारण उसे सजा भुगतनी होगी। उसकी नेक चलनी और ईमानदारी कारण से मात्र 3 महीने की सजा ही बामुश्किल दी जाती है। इस तरह शेख चिल्ली की दुकान की नीलामी हो गई। शेख चिल्ली को जेल भेज दिया गया। शेख चिल्ली के जेल जाने की खबर जब उसकी अम्मी रसीदा बेगम को मिली तो वह उसका कलेजा मुंह को आ गया। वह रोती कलपती भागी भागी जेल पहुंची और शेख चिल्ली से मिलकर बिलख पड़ी। शेख चिल्ली ने अपनी अम्मी को समझाया, अम्मी जो होना था सो हो गया। मैं अपनी पूर्व की स्थिति में आ गया हूँ। कोई बात नहीं अम्मी, जेल से निकलकर मैं जी लगाकर काम करूँगा और फिर बेहतर जिंदगी जिएंगे हम सब, ये मेरा वादा है। अम्मी को विदा करके शेख चिल्ली अपने बीते दिनों को याद करने लगा। दूसरे दिन जब उसकी अम्मी उससे मिलने आई तब उसने कहा, अम्मी तुम रजिया को लेकर गाँव वापस चली जाओ। जेल से निकलने के बाद से मैं गाँव आऊँगा, तब सभी मिलकर सोचेंगे कि अब क्या आगे क्या करना है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद शेख चिल्ली ने पुनः कहा, अम्मी मुझसे मिलने एक दिन भी रजिया नहीं है, क्या बात है, मुझसे मैं नाराज है क्या? नहीं बेटे, वह क्यों नाराज होने लगी? तुम्हारी गिरफ्तारी की वजह से मायूस है और अपने गम से हलकान है। मैं उसे कल लेकर आऊंगी, तुम चिंता न कर। शेख चिल्ली को ममता से निहारते हुए रसीदा बेगम ने कहा। अपनी बेटी से जेल में मिलकर जब रसीदा बेगम घर लौटी तब उसने अपनी बहू रजिया बेगम से बताया कि शेख चिल्ली उससे मिलना चाहता है। तब अचानक रजिया बेगम फफक कर उठ पड़ी और बोली, अम्मी मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा कि मैं अपने पति को जेल की सलाखों के पीछे देखूं। जो उन्होंने किया है उनकी सजा तो वे भोग रहे हैं और उनसे संबंधित होने के कारण सारी दुनिया मुझे चोर की बीवी कहेगी और आपको चोर की अम्मी। यह मुझसे कभी बर्दाश्त नहीं होगा। मैं तो उनसे जेल में किसी भी हालत में नहीं जाऊंगी। बहुत मनाने के बाद भी जब रजिया बेगम नहीं मानी तब रसीदा बेगम अकेले ही शेख चिल्ली से मिलने दूसरे दिन जेल पहुंची। रसीदा बेगम को अकेला आया देखकर मनी में समझ गया कि रजिया बेगम उससे नाराज है। उसने अपनी मम्मी से कहा, अम्मी रजिया से कहना मैं उसकी नज़र मत ढे, अच्छा इंसान बनकर लौटूंगा।
इसके बाद रसीदा बेगम ने शेख चिल्ली को बताया कि मकान मालिक के पैसे चुकाकर उसका घर खाली करके गाँव लौट रही है। जेल से छूटने के बाद रसीदा वही आए। अपने बेटे से विदा लेकर रसीदा बेगम वापस लौट आई। वह उदास थी और मायूस थी। सास की उदासी को समझते हुए रजिया बेगम ने उससे कहा, अम्मी जान, आप सोच रही होंगी मैं कितने कठोर दिल की हूँ। जेल में बंद अपने पति से मिलने नहीं गई, मगर अम्मी वो इतने भोले और लापरवाह हैं कि उन्हें अपनी गलती गलतियों का एहसास भी नहीं होता। मैंने ये कठोरता उन्हें समझदार बनाने के लिए अपना ली है। वे अब भी बच्चों जैसी हरकतें करते हैं। मुझे तो हैरत होती है। रसीदा बेगम ने रजिया की ओर देखा और उसे तसल्ली देती, बुरी बहू, तुम्हारा कहना जायज़ है। अल्लाह करे कि शेख चिल्ली आप समझदारी से काम लेना सीख जाए। अगर उसने थानेदार के सामने सच की जगह झूठ बोल दिया होता तो यह आफत गले नहीं पड़ती। खैर, खुदा जो करता है भले के लिए ही करता है। दूसरे दिन रसीदा बेगम अपनी बहू रजिया के साथ गांव पहुंच गई और अपनी सामान्य दिनचर्या में लग गई। अभी नहीं आए 15 दिन में नहीं बीते थे कि गांव में हैजा फैल गया और शेख बदरुद्दीन का उल्टियों करते करते इंतकाल हो गया। रजिया बेगम सन रह गई ससुर की मौत से और रसीदा बेगम को काट सा मार गया। भावशून्य अवस्था में रसीदा और रजिया ने सारे सगाबंदियों को सूचना दी। शेख बदरुद्दीन को सुपुर्द खाक किया। शेख चिल्ली को जब जेल में अपने अब्बू के इंतकाल की खबर मिली तो वह फूट फूट कर रोया और 3 महीने बीतने की बेकली से प्रतीक्षा करने लगा। उसके लिए अम्मी और रजिया की परवरिश करने के लिए कुछ की ज़रूरत आन पड़ी थी। किसी तरह 3 महीने की अवधि पूरी हुई। शेख चिल्ली जेल से बाहर आया और सीधे अपने गांव पहुंचा। अम्मी उसे लिपट कर फूट फूट कर रोई, मगर रजिया बेगम उससे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं हुई। अम्मी की गुहार लगाने पर उसने कहा, अम्मी, पहले आप अपने बेटे को कहें कि ज़िंदगी में कभी भी कोई चोरी नहीं करने की शपथ ले, तभी मैं उनसे बात करूँगी, नहीं तो मैं उनकी ओर देखूँगी भी नहीं। बिना अम्मी की कुछ बोले शेख चिल्ली ने रजिया बेगम के सामने शपथ ली कि जीवन में कभी किसी चीज़ को नहीं चुराएगा। तब रजिया बेगम का गुस्सा शांत हुआ और वह उससे लिपट कर देर तक रोती रही। शेख चिल्ली उसके सर पर थपकियाँ देकर उसके शांत होने का इंतजार करता रहा और जब शांत हुई तो उसे बाहों लेकर अपने कमरे में चला गया। एक अरसे बाद शेख चिल्ली अपने घर में चैन की नींद सोया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की और इंटरेस्टिंग स्टोरी टाइम टू टाइम मिलती रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Thank you once again. Keep watching, keep subscribe, keep follow for more stories like this. Thank you.